हेलो फ्रेंड्स, ग्रीक माइथोलॉजी की अपनी इस सीरीज में ज्यूस के फादर क्रोनस के बाद अब बारी है द सुप्रीम गॉड ज्यूस की लाइफ को जानने की। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रोनस और रिया का सबसे छोटा बेटा ज्यूस क्रोनस की डेथ के बाद लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बन गया। उसने अपनी पावर्स को अपने भाइयों के साथ बांट दिया। उसने पोसाइडन को ओशन का रूल दिया और हेडिस को अंडरवर्ल्ड का, और खुद ह्यूमंस और स्काई पर रूल करने लगा। ज्यूस ने अपने शासन के दौरान जस्टिस और डिसिप्लिन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। ज्यूस को मोस्टली एक बूढ़े आदमी की तरह दिखाया जाता है, जिसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी है और जिसके हाथ में लाइटनिंग बोल्ट प्रेजेंट है। ज्यूस के पास रेन स्टॉर्म्स और वेदर को कंट्रोल करने की पावर्स थी। साथ ही ज्यूस किसी भी लड़ाई के रिजल्ट को अपने हिसाब से बदल सकता था। शेप शिफ्टिंग, मिमिकिंग, माइंड मैनिपुलेशन, ये तीनों ज्यूस की कुछ ऐसी पावर एबिलिटीज थी जिनका यूज ज्यूस कुछ खास सिचुएशन में करता था। ज्यूस को हॉस्पिटैलिटी का बहुत शौक था। जो कोई भी ज्यूस का होस्ट बनकर उसे खुश कर देता था, वो उसे बदले में कोई न कोई रिवॉर्ड जरूर देता था। वहीं अगर कोई उसकी मेहमान नवाजी में गलती कर देता था तो उसे भयंकर पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ता था। अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ज्यूस ने गॉडेस हेरा से शादी की, जिससे उनके हेफेस्टस द गॉड ऑफ फोर्जेस और मार्स द गॉड ऑफ वॉर जैसे इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन पैदा हुए। बट क्योंकि ज्यूस एक फेथफुल हस्बैंड नहीं था, इसलिए उसका बहुत सी निम्स, गॉडेस और ब्यूटीफुल मॉडल्स के साथ अफेयर रहता था, जिससे उसने बहुत से लेजेंडरी बच्चों को जन्म दिया। उदाहरण के लिए गॉडेस लीटो के साथ मिलकर ज्यूस ने अपोलो और आर्टेमिस को जन्म दिया। मॉर्टल सीमेल के साथ मिलकर गॉड ऑफ वाइन डायनोसिस को, और यूरोपा से मिनोस को। हरकुलिस और पर्सियस जैसे डेमिगॉड्स का पिता भी ज्यूस को ही कहा जाता है, क्योंकि उनके जन्म के लिए इनडायरेक्टली ज्यूस ही रिस्पॉन्सिबल था। ज्यूस को अपने सभी बच्चों में गॉडेस ऑफ विजडम एथिना सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसका जन्म उसके सिर से हुआ था। ज्यूस और हेरा के बीच का रिलेशन बिटर स्वीट टाइप था, क्योंकि हेरा को अपने पति ज्यूस का मल्टीपल वुमेन्स के साथ रिश्ता रखना अच्छा नहीं लगता था। वो और बाकी ओलंपियंस ज्यूस के इस बिहेवियर से बहुत परेशान थे, इसलिए एक बार इन सभी ने उसके खिलाफ विद्रोह भी कर दिया और मिलकर उसे एक रस्सी से बांध दिया, जिसमें उन लोगों ने रस्सी पर 100 से ज्यादा गांठें बांध दी, जिन्हें ज्यूस ने अपने अंकल हेकाटोन खीरस की मदद से कुछ ही पल में खोल दिया और बाद में सभी ओलंपियंस को सबक सिखाया। ज्यूस को पूरे ग्रीस में एक गॉड की तरह वर्शिप किया जाने लगा, इसलिए उनके सम्मान में मंदिर भी बनाए गए, जिनमें से एक मंदिर ग्रीस की ओलंपिया में लोकेटेड है, जिसके अंदर ज्यूस का एक बहुत बड़ा स्कल्पचर मौजूद है, जिसे एंशिएंट ग्रीस के जाने माने स्कल्पचरिस्ट फिडियस ने बनाया है। उनके इस काम को एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक के रूप में गिना जाता है। ओलंपिया की सिटी में सेलिब्रेट किए जाने वाले ओलंपिक गेम्स भी ज्यूस के सम्मान में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जबकि फ्लेम को मशाल के द्वारा प्रोमेथियस के सम्मान में जलाया जाता है, जो पूरे ओलंपिक गेम्स के दौरान जलती रहती है। आज ज्यूस को एक फुली ग्रोन, स्ट्रॉन्ग और मैजेस्टिक मैन की तरह दिखाया जाता है, जिसने ओक लीव्स का ताज पहना है और जिसके साथ एक ईगल प्रेजेंट रहती है। ज्यूस को रोमन कल्चर में जुपिटर के नाम से जाना गया, जिसे उसके हाथ में थंडरबोल्ट के साथ दिखाया जाता है, जिनका एक और मेन टेम्पल कैपिटोलाइन हिल में प्रेजेंट है। इस पावरफुल ग्रीक गॉड को ग्रीस के अलावा यूरोप और रोमन्स में भी इनकी अचीवमेंट्स के कारण वर्शिप किया गया। वैसे तो ज्यूस को वर्शिप करने वाले कल्ट्स का नंबर अब गिर चुका है, पर आज भी इस सुप्रीम गॉड के मिथ्स एंड स्टोरीज वहाँ के लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। तो दोस्तों, ये था ज्यूस द सुप्रीम गॉड, जिसने बहुत से अच्छे काम तो किए, पर जिसके फ्लर्टी नेचर और एक्सट्रीम पनिशमेंट्स ने उन्हें ज्यादा फेमस किया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।